एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले जेट एयरवेज के रिजोल्यूशन प्लान के बारे में। इस वीडियो में हम जेट एयरवेज से रिलेटेड सारी जानकारी जानेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इसमें आपको बाय करना है, सेल करना है, शेयर होल्डर्स का क्या होगा, रिजोल्यूशन प्लान वगैरह में किसको कितना मिल रहा है, बैंक्स वगैरह और बाकी जो भी एम्प्लॉयज़ हैं। तो अगर आप जेट एयरवेज से जुड़े हुए और हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जेट एयरवेज से रिलेटेड लगभग सभी अपडेट हम लोग लगातार दे रहे हैं और ये हमारा दूसरा या तीसरा वीडियो है। अगर आप इसी तरह के अपडेट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जेट एयरवेज में जो कालरॉक है, यानी जो कालरॉक और मुरारीलाल जलन का जो कंसोर्टियम है, वो 1183 करोड़ रुपीस देंगे जेट एयरवेज के क्रेडिटर्स को 5 साल के अंदर। ठीक है, ये बात हुई। अभी अगर हम देखें यहाँ पे जो कितना देंगे, तो अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो अमाउंट है ये बहुत ही कम है। ये अमाउंट बहुत कम कैसे है? देखिए, मान लीजिए बैंक ने अगर जितना मांगा था ना, जितना बैंक का लोन था, उसका केवल 9 से 14% ही मिल रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। तो बहुत ही स्टीप डिस्काउंट है। ठीक है, उसी के अलावा रिजोल्यूशन प्लान के अलावा यहाँ पे एक और जो इम्पोर्टेंट है वो है कि 51% स्टेक यहाँ पे जो कि जेट प्रिविलेज है उसके अंदर, जो इनका लॉयल्टी प्रोग्राम है उसके अंदर यहाँ पे ख़रीदा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। वहीं पे अगर हम बात करें लैंडर्स ने इसे कितने परसेंट से अप्रूव किया है, तो 99% से यहाँ पे इसे अप्रूव किया है। 15,000 करोड़ के एडमिटेड ड्यूज़ थे और उसके अलावा जेट ने फिनेंशियल क्रेडिटर से 7,454 करोड़ थे उसमें से। वहीं पे अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉयज़ से कितना बाकी था, तो करीबन 113 एम्प्लॉयज़ नहीं बल्कि ऑपरेशनल क्रेडिटर जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ आ गए, उसके अंदर जो पैसा बकाया था वो था 6,658 करोड़। एम्प्लॉयज़ को कितने मिलेंगे? केवल 113 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं पे इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि जो कालरॉक और जो नया ओनर है वो इस कंपनी के अंदर 90% शेयर होल्डर बन जाएगी। मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए यहाँ पे इक्विटी डाइल्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये इक्विटी डाइल्यूशन कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए हम लोग पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में भी जानेंगे। उसी के अलावा कैसे दिया जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एम्प्लॉयज़ को कितना मिल रहा है, तो एम्प्लॉयज़ को 113 करोड़ रुपए मिल रहा है 1200 करोड़ की जगह। ठीक है, और ये पहले 180 दिन में मिल जाएगा। और जो फिनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उन्हें 1010 करोड़ रुपए मिलेगा 7,454 करोड़ के अगेंस्ट में 5 साल के अंदर। वहीं पे यहाँ पे जो ब्लू कॉलर्ड जो है, जो यानी ऑफिस में जो काम करते हैं, उन्हें 11,000 रुपये दिए जाएंगे और जो वर्कमैन है उन्हें 10,000 रुपये 200 दिए जाएंगे। ये पर एम्प्लॉय दिया जाएगा। वहीं पे अगर हम देखें ये किस फॉर्म में दिया जा सकता है, ये क्या होगा, टिकट और स्टेशनरी के फॉर्म में दिया जाएगा। मतलब कैश नहीं दिया जाएगा एम्प्लॉयज़ को। तो एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड सारी जानकारी हो गई। वहीं पे एनसीईआरटी ने जो अभी एक एप्लीकेशन फाइल हुई थी कि हमें रिजोल्यूशन कॉपी चाहिए, एम्प्लॉयज़ ने बोला था, उसकी यहाँ पे जो प्ली है उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ये एक अपडेट हो गया है। वहीं पर अगर हम ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को देखें तो 15,000 करोड़ की उनके ड्यूज़ थे, उसमें से उन लोग को केवल यहाँ पे 15,000 करोड़ की उन लोग ने जो टोटल वो थे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, उन्हें यहाँ पे करीबन 15,000 रुपये के यहाँ पे टिकट दिए जाएंगे या फिर 15,000 रुपये दिए जाएंगे। उनके जो ड्यूज़ थे 6,658 करोड़ थे, उसमें से केवल 9 करोड़ रुपीज़ दिया है। बहुत बड़ा डिस्काउंट है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कंपनी कितने लोगों के साथ काम करने वाली है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे 50 एम्प्लॉयज़ और फ्रॉम अ पूल ऑफ ओवर 200 दैट वाज द पार्ट ऑफ द प्रिजर्वेशन टीम टू टेक केयर ऑफ द प्लान्स। ठीक है, तो यहाँ पे 50 एम्प्लॉय के साथ यहाँ पे काम करेगी और इन लोग का जो प्लान है वो 120 एयरक्राफ्ट का है, 4 से 6 साल में, और 114 एम्प्लॉयज़ रखी जाएंगे पर यहाँ पे एयरक्राफ्ट। वहीं पे अगर हम देखें अभी जो एग्जैक्टली फर्स्ट ईयर के लिए प्लान है वो है 25 प्लान का, तो 25 प्लेन के साथ यहाँ पे काम किया जाएगा। अभी उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ है उनको स्टेक कितना मिलेगा, 0.50% स्टेक मिलेगा एयरलाइन के अंदर। कालरॉक जालन का जो स्टेक होगा वो करीबन 90% हो जाएगा। वहीं पे जो प्रमोटर्स हैं जिनकी 51% शेयर होल्डिंग है, नरेश गोयल, और इतिहास की जो 24% शेयर होल्डिंग है, इसे ज़ीरो कर दिया जाएगा। ठीक है, और पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है 25% से 21% हो जाएगी, 0.21% रह जाएगी। मतलब आप देखिए यहाँ पे एक दो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है। इतना स्टीप डिस्काउंट है ना, इसको इक्विटी डाइल्यूशन कहते हैं। मान लीजिए अगर आप किसी भी अभी कंपनी में मान लीजिए आप 25 शेयर होल्ड करते हैं, तो आपके पास पता है कितने शेयर रह जाएंगे नई कंपनी के अंदर? जेट एयरवेज की जो नई कंपनी बनी केवल 0.2। यानी मान लीजिए अगर आप 100 अगर आपके पास शेयर्स है ना,
तो आपके पास केवल एक शेयर आएगा, मतलब ये आपका डाइल्यूशन होगा। इससे क्या होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और नेगेटिव प्राइस इफेक्ट देखने को मिल सकता है। बट अभी क्या है कि जालन और इन लोग ने इंटरव्यू दे के शेयर प्राइस को बढ़वा दिया है, और इससे क्या है, एक बहुत ही पॉजिटिव मूवमेंट क्रिएट हो रहा है शेयर प्राइस के अंदर। तो लोग बाग को इक्विटी डाइल्यूशन पता नहीं पड़ रहा है। अभी मैं आपको बताऊं इक्विटी डाइल्यूशन कहाँ कहाँ हो रहा है और ऐसा हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो रुचि सोया के केस में भी हुआ था और DHFL के केस में भी हो रहा है, क्योंकि अगर आपको उनको 90% शेयर देना है तो जो एग्जिस्टिंग पब्लिक शेयर होल्डिंग है उसे कम करना ही पड़ेगा। तो इसको आप इक्विटी डाइल्यूशन कम इक्विटी राइट ऑफ कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होंगी और इससे जो है नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। वहीं पे जो फिनेंशियल क्रेडिटर्स है उन लोग का जो स्टेक होगा वो 7.5% हो जाएगा, और जेट एयरवेज़ का खुद का स्टेक उनकी जो वो है इतिहाद के अंदर, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। वहीं पे अगर हम जो कि लॉयल्टी प्रोग्राम कंपनी है उसके अंदर फिनेंशियल क्रेडिटर्स का 7.5% स्टेक होगा, इतिहाद का 51% होगा और जेट का 49% अभी वो है स्टेक, और न्यू ओनर जो अभी जो जालन बनेंगे उनका 41.5% स्टेक हो जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे और एक और क्या क्या चीज़ें हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑन द कल की ये जो अप्रूवल है इसका अप्रूवल मिल जाए। अभी ये जो प्लान है इसका NCLT अप्रूवल पेंडिंग है और बहुत ही जल्द यहाँ पे अप्रूवल देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। अगर आप देखेंगे तो 1100 करोड़ ये लोग दे रहे हैं, और आप स्क्रीन पे अगर मैं आपको बताऊँ तो 1500 करोड़ का इसका मार्केट कैप चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने कम भाव में खरीद रहा है। मतलब जेट एयरवेज़ की वैल्यू जो जालन के हिसाब से वो इस भाव से भी कम है, ठीक है ना। तो ये जो अभी इम्पैक्ट दिख रहा है ना आपको, जो सर्किट पड़ रहा है, ये एक पॉजिटिव मूवमेंट है जो कि केवल एक टेक्निकल बेसिस पे लोग बाग ट्रेडिंग करते जा रहे हैं और ख़रीदते जा रहे हैं। बट कोई फ्रेश बाइंग मत करना, मैं आपको समझा दिया है, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी डाइल्यूशन देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम देखें इक्विटी डाइल्यूशन और जो पैसा दिया जा रहा है वो भी कम है। मतलब 1500 करोड़ की मार्केट कैप अभी चल रही है और जो पैसा वो लोग दे रहे हैं वो केवल 1100 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो मेरी क्या राय रहेगी, मेरी राय ये रहेगी 150 जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो क्या करें, 150 रुपये से 165 रुपये तक का टारगेट रखें, ठीक है, और इस भाव पे निकल जाए। और जो नए शेयर होल्डर्स है वो इसमें अभी कोई भी नो फ्रेश बाइंग, कोई भी नई बाइंग ना करें। अभी बहुत सारी वॉलेटिलिटी है और अभी आगे बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी है। अभी भी कंपनी ने, मैं आपको बता दूं, जो हमारा पुराना एक वीडियो था उसकी कुछ हाईलाइट्स दे देता हूँ। देखिए अभी 4 से 6 महीने लगेंगे कंपनी को चालू होने में। वहीं पे 25 एयरक्राफ्ट के साथ चालू होगा। वो लोग बहुत बुलिश है इस पूरी इंडस्ट्री और जेट एयरवेज़ के लिए। और अगर हम देखें सारे जो प्लान्स है वो एकदम एवरीथिंग ऑन ट्रैक है। बट अभी क्या है कि यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर की भी बात चल रही है, लेकिन अभी तक कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर है नहीं। इंटरनेशनल ऑपरेशंस नेक्स्ट ईयर से या फिर इस साल के ईयर एंड पे चालू होने की यहाँ पे उम्मीद है। वहीं पे कोई भी फंडिंग रिक्वायरमेंट नहीं है 2-3 साल तक, तो बैंकों से कोई लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। और प्रीमियम और फुल सर्विस तरह का यहाँ पे प्लान होगा। गवर्नमेंट ने रूट स्लॉट्स यहाँ पे अश्योर किए कि वापस जेट एयरवेज को मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, देखिए कुछ चीज़ें पॉजिटिव है, बट जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए सब चीज़ें नेगेटिव भी है, क्योंकि अभी अपर सर्किट लग रहा है तो हमें इसमें बने रहना चाहिए और 150 से 165 रुपये के लेवल पे यहाँ पे अपने को बेचना चाहिए। ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी जेट एयरवेज़ के शेयर होल्डर्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि हम इसी तरह से जेट एयरवेज़ से रिलेटेड स्टॉक अपडेट और एनालिसिस आपको बता सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।